नहीं सर, ऐसा आई नहीं है, आई नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव देने वाला वो अधिकारी कर्मचारी कहाँ जाने के हमारे घर के अंदर क्या चीज़ है। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। जैसे है, ये बताइए नाम क्या है आपका? कलावती गुप्ता। कलावती गुप्ता। तो गुप्ता जी ये बताइए कि आपके यहाँ से अस्पताल की दूरी अगर सीधी कितनी दूरी होगी, लगभग कितने किलोमीटर दूर होंगे आप लोग? हाँ, 20-30 किलो। 30 किलोमीटर जी। तो मतलब अगर इमरजेंसी कुछ पड़ जाए आप लोगों को, फिर क्या करते हैं आप लोग? अब गाड़ी बुकिंग करके आते हैं। गाड़ी की बुकिंग करते हैं। हाँ। तो एम्बुलेंस वगैरह तो जाती होगी वहाँ? हाँ जाती है। हाँ। समस्या कुछ होती है कि नहीं होती? समस्या होती है तो एम्बुलेंस जाती है, गाड़ी वाहन अपने पास रहते हैं। बेचारे उसके अनाज फसल चना गेहूँ और सब बोया था, वहाँ सब पहुँच गए। इन लोग हमारे पास फ़ोन किए तो बोले हम सीधे जा रहे हैं, आप लोग देखें, हमको कोई जानकारी नहीं है। फिर हो गया, टीम गठित करके 3 लोग सीमांकन नहीं करने दिए सर। बात की जाए तो पंच सरपंच गांव के जो नागरिक गण हैं वहाँ वो नहीं चाहते हैं, विपक्ष लोग, और गांव के जितना पुरुष या महिला बाल बच्चे सभी हैं तो 630/1566 में चाहते हैं, और घुमा रहा है। 3 साल से घुमा रहा है वो सर जी। क्यों घुमा रहा है? उसको इतनी पावर कैसे मिल जाती है? पावर आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। सिरसी ग्राम पंचायत से आज लगभग यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं, जहाँ आपको बता दें कि ग्राम पंचायत का एक हॉस्पिटल जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने को लेकर के विवाद चल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ से यहाँ तक, यानी कि जिला मुख्यालय तक, जिला अस्पताल तक उनको लाया जा सके, कुछ ऐसी व्यवस्था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के ऐसा एक विवाद मचा हुआ है, जहाँ 2 गुट बने हुए हैं एक ही ग्राम पंचायत में, और वो ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि अस्पताल जो है 1366 में बने, और कुछ लोगों का ये कहना है कि 1318 में बने, यानी कि 630 बटा, खसरा नंबर है 630 बटा 1566 और 630 बटा 1318। और अगर ये बात की जाए तो इसके लिए ग्राम पंचायत से लगभग आज सैकड़ों लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जिला कलेक्टर से आवेदन लेकर आए थे मिलने के लिए, लेकिन आज जिला कलेक्टर जिला पंचायत में जनसुनवाई में मौजूद ही नहीं थे। हालांकि एसडीएम से मुलाकात हुई है, और यहाँ पर मैन मुखिया की अगर बात की जाए तो सरपंच भी मौजूद हैं। एक एक व्यक्ति लगभग यहाँ पर है, सभी से बात करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम आपको सबसे पहले ले चलेंगे उन महिलाओं के पास और जानकारी वहाँ से जुटाएंगे कि क्या ऐसी समस्याएँ देखने को मिल पा रही हैं जो कि हॉस्पिटल को लेकर के विवाद मचा है। क्या नाम है मैम आपका? ललिता यादव। ललिता जी, क्या समस्या आ रही है ग्राम पंचायत में? आज इतने सारे लोग, महिला, पुरुष, बच्चे सब यहाँ पर आए हैं। सर हमारा ये है कि जहाँ हम लोग मतलब जोतते हैं, बोते हैं, वहाँ नुकसान ना किया जाए, वहाँ किसी का ना हटाया जाए। भाई पब्लिक रहेगा तब तो अस्पताल रहेगी, जब पब्लिक नहीं रहेगी तो अस्पताल क्या होगी? तो ये है कि जहाँ नहीं जोताए, नहीं बोवाए, जहाँ काम लायक नहीं है, वहाँ अपन हो बन जाए, योजना ना लौटे चाहिए, ना केहू को नुकसान हो जाए। क्या लगता है ये बनना भी चाहिए कि आप लोग चाहते हैं कि बने ही? नहीं सर, हम चाहते हैं कि बने, उसका भी ज़रूरत है, लेकिन जिस जगह चयन किया जाए हमारा गांव पब्लिक चौराहा, वहीं बनना चाहिए। मतलब व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ, लेकिन जो आम जनता चाहे। हाँ, हो सकता है कि ये व्यवस्था ऊपर से आई हो, किस जगह पे करना है? नहीं सर, ऐसा आई नहीं है, आई नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव देने वाला वो अधिकारी कर्मचारी कहाँ जाने के हमारे घर के अंदर क्या चीज़ है। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। जैसे है, ये बताइए नाम क्या है आपका? कलावती गुप्ता। कलावती गुप्ता। तो गुप्ता जी ये बताइए कि आपके यहाँ से अस्पताल की दूरी अगर सीधी कितनी दूरी होगी, लगभग कितने किलोमीटर दूर होंगे आप लोग? हाँ,
हमारा 20-30 किलो। 30 किलोमीटर। जी। तो मतलब अगर इमरजेंसी कुछ पड़ जाए आप लोगों को, फिर क्या करते हैं आप लोग? अब गाड़ी बुकिंग करके आते हैं। गाड़ी की बुकिंग करते हैं। हाँ हाँ तो एम्बुलेंस वगैरह तो जाती होगी वहाँ? हाँ जाती है। हाँ। समस्या कुछ होती है कि नहीं होती? समस्या है कि होती है तो एम्बुलेंस जाती है, गाड़ी वाहन अपने पास रहते हैं तो आ जाते हैं। उन्हें अस्पताल बनने से क्या सुविधा मिल जाएगी आपको? अस्पताल बन जाए तो अच्छा है, तो जहाँ सब पब्लिक है वहीं बने। अभी कहाँ बन रही है? अभी तो हमारे खेत में बन रही है। हम खेत में नहीं चाहते। हाँ, हम खेत में नहीं चाहिए बनवावे के साहब। तो कहाँ चाह रही हैं आप लोग? हम जहाँ पब्लिक सब चाहता हम वहीं चाहिए वहीं बने। अच्छा, गुप्ता जी का भी कहना है कि उस जगह पर अस्पताल का निर्माण होना चाहिए जहां पर आम जनता का जो मकान है वो मकान ना हो, बल्कि स्पेस की अगर बात की जाए तो जहां पर स्पेस है, जगह है, वहां बने। और उसी को लेकर के विवाद मचा है। सरपंच है हमारे साथ और हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। सरपंच है, आप प्रधान हैं जी गाँव के? जी। कौन सा गाँव है? ग्राम पंचायत क्षेत्र सिरसी सर। सिरसी है। जी। सिरसी में अगर देखा जाए तो ये जो विवाद देखा जा सकता है, जी। क्या पूरा विवाद है, आप बताएं थोड़ा। विवाद ये है सर कि हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुआ है आज 1 साल से। 1 साल से आवंटन के लिए जमीन ग्राम सभा में प्रस्तावित कीनगा और प्रस्ताव देंगे, खसरा नंबर सब कुछ देंगे। आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। हमें ये 8 तारीख को आदेश यहाँ से हुआ तो हमको तो जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन 2-3 दिन बाद आदेश डायरेक्ट आए कि आपके दूसरा नंबर आवंटन करवाने तहसीलदार कलेक्टर साहब 1318 और हम नंबर दिए थे सर 630/1566। उसमें पूरे गांव का सहमत और सबको विचार वही है कि हम बनना चाहिए, तो वो उस जगह पर नहीं हुआ सर। दूसरा नंबर हम लोग परेशान हो गए। हम लोग को वहाँ से भाई जानकारी मिले ना, हमको कोई सूचना मिला ना हमारे अभिभावक को, इनको भी कोई सूचना मिला, कुछ नहीं मिला। तो जब दोनों के, तो हमारे कहने का मतलब ये है सर कि ठीक है हम आपके घर आ रहे हैं तो आपको तो सूचना देना चाहिए। तो ना हमको जब ग्राम पंचायत में सूचना नहीं तो गरीब को क्या सूचना मिले। और डायरेक्ट वहाँ टीम गठित करके उसके बेचारे उसके अनाज, फसल, चना, गेहूँ और सब बोया था, वहाँ सब पहुँच गए। इन लोग हमारे पास फ़ोन किए तो बोले हम सीधे जा रहे हैं, आप लोग देखें, हमको कोई जानकारी नहीं है। फिर हो गया, टीम गठित करके 3 लोग सीमांकन नहीं करने दिए सर। बात की जाए तो जो ये हॉस्पिटल बन रही है वो जहाँ तक बताया गया कि थोड़ा सा जंगली एरिया पड़ जाता है वो, तो ये जंगल में ही बन रहा है या अभी जो है आप लोग जो चाह रहे हैं कि ग्राम पंचायत में जहाँ जनता आवास करती है वहाँ बने, तो वहाँ पे नुकसान नहीं होगा? नहीं, वहाँ पर सर नहीं नुकसान होगा। और गांव से हट के है, जंगल के किनारे है और उसमें हमारे ये 630/1566 जो ज़मीन है वो भी तो शासकीय है, लेकिन वो आरक्षित ज़मीन है, उसी में किसी भाई को नुकसान नहीं हो रहा है। और उसमें हमारा कम से कम 20 घर की आबादी है, संख्या 150-200 है, तो हमारे उसमें गरीब कितने भाई उजारे जा रहे हैं। कितनी दूरी पे होगा गाँव से? लगभग गाँव से 1-1.5 किलोमीटर और गोपत किनारे है सर। गोपत के किनारे। और हम चाह रहे हैं बीच गांव में चौराहे पर, और सिरसी भर के अस्पताल नहीं है सर, वो 10 गांव के बीच में है। हम लोग को उद्देश्य है कि मेन चौराहा पर होना चाहिए, सबको आने जाने की सुविधा बने, हमारा विचार है सर। यहाँ पर विपक्ष गुट लिखा हुआ है, वैसे आपका नाम क्या है? श्री छोटेलाल प्रजापति। छोटेलाल प्रजापति, प्रधान हैं आप जी। तो अभी लगभग प्रधान कब बने आप? 3रा साल चालू है सर। पहली बार पंचवर्षीय बने कि और पहले भी आप? नहीं, हम पहली बार सर। पहली बार जी, बने। नए युवक संगठन से। क्या क्या इस टाइम पर विकास कर रहे हैं आप ग्राम पंचायत में? अभी हमारे यहाँ के कार्य सब बाधित है सर, सब क्यों? यही विवाद चल रहा है। तो क्या हर काम में कौन विवाद डाल रहा है? दादूलाल यादव। ये कौन है? गाँव में की हैं, उनका कहना ये है कि हम जो कहें वो आप करिए। हमारा उद्देश्य है कि आप ठीक है, हमसे आप प्रस्ताव लीजिए, काम लाइए, आप काम करें, गांव का हमारे विकास हो। लेकिन आप सोचेंगे कि आप यहाँ चलो वहाँ चलो, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। वो कौन होते हैं प्रस्ताव लाने वाले, या फिर क्या गांव के ठेकेदार हैं? नहीं, ठेकेदार है, ठेकेदारी पहले करते थे। मतलब आपको काम करना है तो प्रस्ताव हमसे लीजिए, आप पैसा लाइए, काम करें, हमारे गाँव का विकास हो। तो ये नहीं कर सकते। वो हर जगह हम कहीं पर काम लगाते हैं तो हर जगह भी बात करवाते हैं। अभी हमारे यहाँ एक आंगनबाड़ी स्वीकृत हुई थी, 115 पंचायत सीधी ब्लॉक के अंदर में, प्रथम आंगनबाड़ी सिरसी में स्वीकृत हुई जनमन के तहत से, तो उसमें भी विवाद करवा दिए। हमारा वो बीम छत लेविन पर आ गया, लेकिन उनको भी समझाना चाहिए, है ना। लेकिन उन भाई गरीबों को उनकी ही ज़मीन, उनके ही पट्टे का, उन्हीं के पट्टे की ज़मीन में वो स्टे लगवा दिए।
अब बोलते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, वो भी बेचारा परेशान। लेकिन अब उनको भी अब समझ में आ रहा है कि हमारा पट्टा यहाँ से है, ये शासकीय ज़मीन हमारी विद्यालय है। अब ब्लॉक के अंदर में एक आंगनबाड़ी सिरसी में पहले स्वीकृत हुई। तो इससे क्या विकास गांव का रुका हुआ है? सामने वाला व्यक्ति बार बार रोक रहा है तो कुछ नहीं हो पा रहा है। रुका है सर। 3 सालों में क्या किया अब तक? अभी कुछ नहीं किया सर। पैसा पूरा ख़त्म सब पड़ा है। काम 2-3 किए लेकिन वो भी पूरा नहीं है, प्रगति में है। और ये हम प्रयास में अब लगे हैं कि उनको हम पूर्ण करने का 2-3-4 दिन काम लगाने वाले हैं। ये जनता इतनी सारी जो आई है आपके साथ, ये सब कैसे आई? आप लेके आए हैं कि मतलब ये पैसे दे के लाए हैं कि या बाकी में सपोर्ट है जनता का? जनता का सब सपोर्ट है, जनता का सब विचार है कि यहाँ अस्पताल हमारा बनना चाहिए। सरकार हम लोग की आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए और हम लोग जो चाहें वो विकास गांव का होना चाहिए। ये रोड़ा कर रहे हैं तो इनका समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये चीज़ें आप ग्राम पंचायत के विधायक या फिर सांसद, अगर बात की जाए क्षेत्र के जो विधायक हैं या फिर सांसद हैं, उनसे ही आप रख सकते थे कि ये सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी आप मतलब बार बार मैंने देखा जो आपके आवेदन में तो कई जगह आवेदन दिए फिर भी नहीं हो पा रहा है। क्या विधायक से मुलाकात हुई आपकी? जी सर, हाँ, विधायक से मुलाकात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, आप काम करिए, कहीं पर आपको दिक्कत होती है तो हम आपको सहयोग करेंगे। सांसद से भी मुलाकात हुई आपकी? सांसद तो ज़्यादा भ्रमण कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो पुराना रिश्ता है। सांसद तो हम 2-3 बार गए वहाँ, लेकिन आज तक भी सांसद जी मिले नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। परसों जरूर गए थे, वहाँ बैठे थे, लेकिन उनके वो अनूप भैया थे, हाल चाल हुआ, बोले कि आप जहाँ कह रहे हैं, जहाँ जनता चाह रही है वहीं आपको मतलब आश्वासन बात की जाए तो कलेक्टर से मिल गया, विधायक से मिल गया और हर जगह आश्वासन मिल रहा है। जी जी। रिजल्ट क्या देख पा रहे हैं आप? आश्वासन मिल रहा है और हमारा रिजल्ट नहीं, अब एक भी काम पूर्ण नहीं हो रहा तो क्या हम माने। क्या जो व्यक्ति है दादू लाल यादव जो आपने बताया, ये सहमे है किसी के इसलिए ऐसा कर रहा है? क्या लगता है आप? अब ते तो हमको पता नहीं है, लेकिन वो पहले को भी ऐसा काम करता था। इसके बाद हमारे पहले पूर्व जो सरपंच थे 8 साल, पूरा कार्यकाल काम वही किया। चलिए, कुछ वृद्ध भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम चाचा आपका? हमारा नाम सीता शरण सिंह। सीता शरण सिंह। भैया हैं आप? गोंड हैं। गोंड हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो आदिवासी क्षेत्र वहाँ पर मौजूद है, जैसे कि आपने बताया। जी। तो लगभग ये जो हॉस्पिटल बनना चाह रही है, ये देखा जाए कि आप लगभग वहाँ पर उस जमाने से रह रहे होंगे जब चिमनी जलती रही होगी। जी जी, है ना? इसलिए मैं आपके पास आया। कुछ महिलाओं की अगर बात की जाए तो जो महिलाएं हैं तो उनको प्रेग्नेंट जब होती होंगी तो सबसे बड़ी समस्या की डिलीवरी की समस्या होती रही होगी। जी। पहले कैसे लाते थे आप लोग यहाँ? हाँ, डोला खटोला से। डोला खटोला से। फिर कब आपको सुविधा मिल पाई ये एम्बुलेंस वगैरह की? ये अभी 2-4 साल से। 2-4 साल से। जी। क्योंकि अगर देखा जाए तो सिरसी सिंगरौली से बॉर्डर लगभग जुड़ा हुआ है। जी जी। कि बॉर्डर है ना? बॉर्डर है। बॉर्डर है। उसके बाद तो सिंगरौली आ जाएगा। जी जी। तो नज़दीक आपका क्या पड़ता है, सीधी या सिंगरौली? सीधी नज़दीक पड़ेगा। जी। तो वहाँ से यहाँ तक की जो समस्याएं हैं, अब तो सरकार आपको दे रही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके घर या गांव में बन जाए। जी जी। अब क्या समस्या आप लोग यहाँ काहे के लिए आए? समस्या यह है कि जहाँ हम लोग पंच सरपंच गांव के जो नागरिक गण हैं वहाँ वो नहीं चाहते हैं, विपक्ष लोग। और गांव के जितना पुरुष या महिला बाल बच्चे सभी हैं तो 630/1566 में चाहते हैं और घुमा रहा है। 3 साल से घुमा रहा है वो सर। जी। क्यों घुमा रहा है? उसको इतनी पावर कैसे मिल जाती है? पावर आज जिसके पास पूंजी है तो सब कुछ कर सकता है। उसको इससे क्या फायदा होगा? फायदा है कि गांव की विकास ना हो। जी। तो गांव का विकास का रोड़ा बन रहा है व्यक्ति। जी। सामने आके खड़ा हो रहा है कि विकास ना हो। जी। इसके पहले जैसे कि पूर्व जो अभी प्रधान है जो आपके, जी। वो कह रहे हैं कि पुराना जो प्रधान यानी कि पूर्व सरपंच वो व्यक्ति रह चुका है। जी। रहा था नहीं, अब नहीं है वो दूसरा था। अच्छा, मतलब ग्राम पंचायत का काम वो करते थे। जी। सरपंच कोई और था। तो कुछ विकास हुआ था? का हो धूर झरक दिन रोड में होगा। सब अपने विकास अपने घर में। क्या कह रहे हैं? वो सब अपने विकास अपने घर में किए सर जी। क्या विकास? घर का विकास हो गया? जी। कोई भी सरकारी भी विकास आता है सब उनके घर में चाहिए। वो क्या नाम है आपका? शिवराज प्रजापति। अच्छा, तो मतलब उन्होंने जो विकास किया है वो अपने घर का किया? जी। जनता का कुछ नहीं हुआ? जनता का कुछ नहीं किया।
तो ये समस्या सिर्फ इस बात की है कि ग्राम पंचायत सिरसी में एक हॉस्पिटल यानी कि अगर बात की जाए तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के एक बड़ी समस्या है कि इधर की महिलाएं चाह रही हैं और पुरुष सब यहाँ पर जो मौजूद है चाहते हैं कि ये लगभग सेंटर में बने, जहाँ पर आम जनता का निवास है और जहाँ पर लगभग आवश्यकता है कि वहाँ पर हमें अगर दर्द भी हुआ, तकलीफ भी हुआ तो हम जाके सुई लगवा सकते हैं, इलाज मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर विपक्ष दल की बात की जाए जो कि ग्राम पंचायत को लगभग कई सालों से लूटता चला आया या फिर रोड़ा बना है कि गांव का विकास ना हो, जो आपका कहना है, इस तरीके से अगर बात की जाए तो ये सिर्फ मामला कुछ और स्पष्ट ही देखा जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपने बताया कि हमने यहाँ से सरपंच के द्वारा बताया जा रहा है कि विधायक या फिर सांसद या कलेक्टर हर जगह हमने आवेदन दिया है और सिर्फ आश्वासन मिला है। अब जल्द ही ये देखना यही होगा कि इस पूरे मामले पर क्या निर्णय आता है, क्या विपक्ष दल का सपोर्ट है या किसके सह से वो सारी चीज़ें कर पा रहा है, या ऐसा होता है कि इन सभी का सपना पूरा होता है, ग्राम पंचायत में ये हॉस्पिटल बन के ही रहता है। क्योंकि कहा जाता है कि जनता में ताकत होती है और यहाँ पर जो जनता ग्राम पंचायत की देखी जा सकती है, यही इनकी ताकत है। सरपंच के साथ सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से हम सरपंच से बात करेंगे। मान लीजिए कि अगर ये अभी निर्माण वहीं पर फिर भी ये करते हैं तब क्या करेंगे आप लोग? वहाँ हम लोग नहीं करने देंगे सर, धरना प्रदर्शन करेंगे। मतलब आगे भी आप लोग कदम बढ़ाएंगे? जी जी, यहाँ से चाहे भोपाल तक हम लोग को जाना पड़े, लेकिन वहाँ नहीं बनने देंगे। जहाँ पूरे गांव का सहमत है, 4000 जनता एक बले, 2 व्यक्ति एक बले, जहाँ सबको विचार है वहीं बनेगा। तो ये रहा पूरा मामला जो कि ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा ही कहा जा रहा है कि हम उस जगह नहीं बनने देंगे, वहीं बनने देंगे जहां गांव का भला होगा। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर, फिर मिलेंगे आपसे और इस खबर को भी शायद अपडेट करवाएंगे, आपको अपडेट करवाएंगे, बताएंगे कि आखिर में क्या चल रहा है, कैसी राजनीति चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीडी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीडी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।